वेलकम दोस्तों, मैं सम्मू आलम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो लोग कम पैसे इन्वेस्टमेंट कर अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो कि अमेजन स्पेस प्रोग्राम से संबंधित होगा। तो कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, आइए देखते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक्स होगा कि अमेजन का स्पेस प्रोग्राम क्या है। जो दूसरा टॉपिक होगा कि अमेजन का डिलीवरी पॉइंट क्या है, अमेजन का स्पेस प्रोग्राम और अमेजन के डिलीवरी पॉइंट में क्या अंतर है। नेक्स्ट इसके बाद हम इस टॉपिक को कवर करेंगे वो है कि अमेजन का स्पेस प्रोग्राम अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करना होगा। इसके बाद का जो टॉपिक होगा कि अगर आप अमेजन की स्पेस प्रोग्राम को लेना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फिर देखेंगे कि आप अमेजन की स्पेस प्रोग्राम को लेते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलता है। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि आप अमेजन की स्पेस प्रोग्राम को अगर लेकर काम करते हैं तो आपको कितनी अर्निंग होगी। और लास्ट में हम यह कवर करेंगे कि अमेजन के स्पेस प्रोग्राम को लेकर आप काम करते हैं तो आपको कमीशन कब और कैसे मिलेगा। इससे संबंधित सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेजन का स्पेस प्रोग्राम क्या है, इसको समझने के लिए पहले अमेजन के काम को समझते हैं। तो अमेजन इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे हर रोज 2 लाख से भी ज्यादा नए ऑर्डर्स आते हैं और अमेजन इन ऑर्डर्स को कस्टमर के घर तक पहुंचाने का काम करती है। तो ऐसे में अमेजन का नए ऑर्डर्स की संख्या बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले लोग ऑनलाइन शॉपिंग में यकीन नहीं करते थे, कुछ समय पहले लोग ऑनलाइन शॉपिंग में भरोसा नहीं करते थे, पर अब समय बदल चुका है और लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दिए हैं। अब सब लोग ऑनलाइन पे ट्रस्ट करने लगे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग पे ट्रस्ट बढ़ने की वजह से अब ऑनलाइन ऑर्डर्स की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। तो ऐसे में अब अमेजन उन प्रोडक्ट को कस्टमर के पास फास्ट डिलीवरी करना चाहता है। तो इसलिए अमेजन ने अपनी डिलीवरी सर्विस को और फास्ट बनाने के लिए लोकल इंटरप्रेन्योर्स और छोटे व्यापारियों के साथ डिलीवरी पार्टनर्स बनाने शुरू कर दिए हैं। इस प्रोग्राम के तहत अमेजन इंडिया के लगभग 8000 से भी ज्यादा पिन कोड पे डिलीवरी पॉइंट्स खोलने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे में आप अमेजन के डिलीवरी पार्टनर्स बन के अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अमेजन एक ग्रोइंग कंपनी है और डे टू डे इनकी सर्विस में इजाफा होता जा रहा है और इनके ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, और जितना ज़्यादा ऑर्डर बढ़ता जाएगा आपके पास उतना ही डिलीवरी के ऑर्डर्स आएंगे, और जितना ज़्यादा आप डिलीवरी करेंगे आपको उतना ज़्यादा अर्निंग होगा। सिंपल है कि आप अमेजन स्पेस प्रोग्राम के माध्यम से इंडिया के लगभग सभी पिन कोड पे अपने डिलीवरी पार्टनर्स बना रही है। तो आप भी अमेजन के डिलीवरी पार्टनर्स बनकर काम कर सकते हैं। अमेजन का डिलीवरी पार्टनर्स अगर आप लेते हैं तो आपको 2 से 3 किलोमीटर के अंदर में अमेजन के बिहाफ पे प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करना होगा। फिर इसके बाद जो कमीशन आपको मिलता है वो वेरिएबल कॉस्ट मॉडल के आधार पे मिलता है, यानी कि आपको प्रति पार्सल के आधार पे कमीशन मिलेगा। आप जितना ज्यादा पार्सल को डिलीवर करते हैं आपसी उतना ही कमीशन मिलेगा। कमीशन से संबंधित बात हम बाद में करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर आप अमेजन का डिलीवरी पॉइंट लेते हैं तो इसके क्या फायदे हैं। पहला, तो आप बहुत ही कम पैसे में अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अमेजन एक ग्रोइंग कंपनी है और आप अमेजन के साथ अगर बिजनेस पार्टनर बनकर काम करते हैं, उनके डिलीवरी पार्टनर्स बनकर काम करते हैं, तो फ्यूचर में भी आपकी अर्निंग कंटिन्यू होती रहेगी। क्योंकि जब तक ऑनलाइन मार्केटिंग का कारोबार चलता रहेगा तब तक आपके पास डिलीवरी के लिए प्रोडक्ट आते रहेंगे, और जब तक आप प्रोडक्ट को डिलीवर करते रहेंगे आपकी अर्निंग होती रहेगी। और दूसरा जो फायदा है, आप पहले से आपके पास कोई शॉप है और आप काम कर रहे हैं या किसी तरह के आप पहले से किसी भी बिजनेस में इंगेज्ड है, तो आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। आप डिलीवरी पॉइंट लेकर अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं, या आपके पास एक सुनहरा मौका है। पॉइंट नंबर 3, आप अमेजन का डिलीवरी पॉइंट और अमेजन का स्पेस प्रोग्राम दोनों में क्या अंतर है। तो अमेजन का एक स्पेस प्रोग्राम है जिसके माध्यम से अमेजन डिलीवरी पॉइंट्स खोलना शुरू कर दिया है। तो अगर आप सिंपल बोले तो दोनों एक ही चीज है कि आप अमेजन का स्पेस प्रोग्राम और अमेजन का डिलीवरी पॉइंट दोनों एक ही चीज है, क्योंकि स्पेस प्रोग्राम के माध्यम से ही अमेजन डिलीवरी पॉइंट खोलना
शुरू कर दिया। यह एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्पेस प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के माध्यम से अमेजन डिलीवरी पार्टनर्स बना रहे हैं। इसलिए अमेजन हर जगह अपना डिलीवरी पॉइंट दे रहा है जो स्पेस प्रोग्राम के माध्यम से है। तो दोनों एक ही चीज है। पॉइंट नंबर 3 कि अमेजन का स्पेस प्रोग्राम लेकर आपको क्या करना होगा। तो यदि आप अमेजन का स्पेस प्रोग्राम लेते हैं तो आपको अमेजन के बिहाफ पे अमेजन के प्रोडक्ट की डिलीवरी अपने लोकल पिन कोड पे करना होगा। जो भी पैकेज आता है आपको कस्टमर के घर तक पहुंचाना है, और इसके बदले में अमेजन आपको कमीशन देगी जो कि वेरिएबल कॉस्ट मेथड पे आएगा। प्रति पार्सल के आधार पे ही आपको कमीशन मिलेगा, और आपका जो रेडियस होगा, जो एरिया होगा, 2 से 3 किलोमीटर के अंदर में ही आपको प्रोडक्ट को डिलीवर करना होगा। उम्मीद है आपको यह पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप अमेजन का स्पेस प्रोग्राम की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इसके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है जिसको आपको फुलफिल करना होगा। तो आइए टर्म एंड कंडीशन के बारे में नॉलेज लेते हैं। जो पहला टर्म कंडीशन है कि आपके पास अपने लोकल एरिया की अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप आसानी से प्रोडक्ट की डिलीवरी दे सके। जो दूसरा टर्म कंडीशन है वो है डिलीवरी सर्विस देने के लिए आपके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए कि आप पैदल, साइकिल से या बाइक से जाकर प्रोडक्ट की डिलीवरी कर सके। तीसरा, आपके पास एक शॉप होना चाहिए। अगर आपके पास शॉप नहीं है तो आप अमेजन का डिलीवरी पॉइंट नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर 4, जो कंडीशन 4 है, शॉप में आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए कि आप अमेजन के पार्सल को सेफ्टी के साथ अपने शॉप में रख सकें। पॉइंट नंबर 5, आपके पास एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन नहीं है तो आप बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्मार्टफोन के माध्यम से ही आपको लोकेशंस और सारे सर्विसेज मिल जाएंगे। कस्टमर के आपको अमेजन से ऑनलाइन कनेक्शन के लिए, ऑनलाइन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए, सभी तरह के सर्विस, जो अमेजन की जो सर्विस देने के लिए आपके पास एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन का होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो फिर आप इस सर्विस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है जो छठा पॉइंट है हमारा, आपको इस टर्म एंड कंडीशन पे एग्री होना होगा। अमेजन के एक्सचेंज पॉइंट से पैकेज को पिकअप करना है और कस्टमर के घर तक डिलीवर करना है। इस पॉइंट पे आपको एग्री होना होगा। फिर इसके बाद अमेजन से जो डिलीवरी पैकेज मिलते हैं, अमेजन के डिलीवरी पैकेज को आपको सुबह 8 बजे अमेजन के एक्सचेंज पॉइंट से पिकअप करना है। आपको इसके लिए भी सहमत होना पड़ेगा, और रात 8 बजे से पहले तक इन प्रोडक्ट को कस्टमर के घर तक आपको डिलीवर करना है। इसके बाद जो है कैश और रिजेक्शन। जब आप प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं तो आपको कैश प्राप्त होगा, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो कस्टमर के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में इन पैकेज को आपको शाम 7 बजे तक रैप कर देना है, और कस्टमर और अमेजन के इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको कैश और ये रिजेक्टेड पैकेज को उनको जमा करना पड़ेगा जिनको अमेजन बोलती है। तो इस सारे कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप अमेजन के डिलीवरी पॉइंट को ले सकते हैं। तो यह बिल्कुल क्लियर है कि अमेजन के जो टर्म कंडीशन है, आप इन सारे टर्म कंडीशन को अगर फुलफिल करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप अमेजन की डिलीवरी पॉइंट को ले सकते हैं। पॉइंट 6, अमेजन का डिलीवरी पॉइंट लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है, ऑनर का पैन कार्ड होना चाहिए। जो स्टोर ऑनर है जिनको अमेजन की डिलीवरी पॉइंट लेना है उनका पैन कार्ड होना चाहिए, और उनका आधार कार्ड होना चाहिए। या अगर आधार कार्ड नहीं है तो इसके बराबर का कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड कोई भी डॉक्यूमेंट जो इसके बराबर हो वो एक्सेप्टेबल है। इसके बाद जो तीसरा है, आपके पास स्टोर एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आपका स्टोर एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप अपने शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल या लैंडलाइन बिल जमा कर सकते हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भी होना चाहिए शॉप के एड्रेस प्रूफ के तहत। इसके बाद और भी डॉक्यूमेंट चाहिए कि आपको अपने बिजनेस का ट्रेड लाइसेंस जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस फूड का बिजनेस है तो आपके पास FFSI का लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपके पास मेडिकल शॉप है तो आपके पास ड्रग लाइसेंस होनी चाहिए। और इसमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास इस तरह का कोई भी लाइसेंस नहीं है तो आप उद्योग आधार सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं, और अपना ट्रेड लाइसेंस, किसी अपने बिजनेस से रिलेटेड उद्योग आधार सर्टिफिकेट या ट्रेड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आपको अमेजन का डिलीवरी पॉइंट नहीं मिल पाएगा।
ऐसे आप अमेजन की डिलीवरी पॉइंट लेने के लिए उद्योग आधार सर्टिफिकेट बहुत ही कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके आप बनवा सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है कि आपके पास अगर शॉप है, तो अगर रेंटल शॉप है तो फिर आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और अगर आपका खुद का शॉप है तो फिर रेंटल एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर ये 5 डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास तो आप बहुत ही आसानी से अपने डिलीवरी पॉइंट के बिजनेस को रन कर सकते हैं। अमेजन की डिलीवरी पॉइंट लेते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलता है, तो कमीशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो अमेजन का डिलीवरी पॉइंट लेकर, अगर आप अमेजन की डिलीवरी पॉइंट लेकर काम करते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलता है। तो कमीशन की बात करें तो कमीशन आपको 0 से 400 तक के अगर ऑर्डर्स आते हैं तो आपको प्रति पार्सल 13 रुपए का कमीशन मिल जाता है। अगर यही पार्सल की संख्या अगर 400 से 800 के बीच में है तो आपको 12 रुपए प्रति पार्सल मिल जाता है। फिर इसके बाद अगर 800 से 1200 के बीच में अगर पार्सल की संख्या है तो आपको 11 रुपए प्रति पार्सल मिलता है। फिर आपको अगर 1200 से ज्यादा पार्सल आते हैं प्रति माह तो आपको वहां पे 10 रुपए प्रति पार्सल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी आपको, अगर आप 92% तक सक्सेस रेशियो है आपका, 2 रुपए प्रति पार्सल एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो इस तरह से लगभग आप अगर कैलकुलेट कर ले तो आपको एवरेज प्रति पार्सल 13 रुपए का कमीशन मिलने वाला है। इसके अलावा कंपनी आपको मोबाइल इंसेंटिव के तौर पे आपको प्रति महीने 200 रुपए पर पैसा भी दे आपके मोबाइल में बैलेंस देगी, जिसका इस्तेमाल आप कस्टमर से कांटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है कि आप कमीशन कब और कैसे मिलेगा, तो अगर आपको कमीशन नेक्स्ट मंथ के पहले तारीख तक आपके ऑनर ऐप में शो हो जाएगा, और 2 से 3 दिन के अंदर में आपका यह कमीशन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आप अमेजन का प्रोडक्ट डिलीवर करने जाते हैं और कस्टमर के द्वारा पार्सल को अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इसके बावजूद भी आपको उस पार्सल पे कमीशन मिलता है। अब है कि आप अमेजन का डिलीवरी पॉइंट लेकर महीने की कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर अर्निंग की बात की जाए तो आप अमेजन की डिलीवरी पॉइंट लेकर महीने की 15 से 20 हजार रुपए तक आप आसानी से अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप अमेजन का डिलीवरी पॉइंट लेना चाहते हैं और स्पेस प्रोग्राम का, आप अमेजन के स्पेस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो डिलीवरी पॉइंट लेने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और इससे संबंधित और अधिक जानकारी ले सकते हैं, और आप हमारे थ्रू अमेजन का डिलीवरी पॉइंट भी ले सकते हैं। अब रही बात इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है कि आपको कितना कॉस्ट आएगा अमेजन की डिलीवरी पॉइंट लेने के लिए, इससे संबंधित जानकारी आप व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव हो। अगर यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप हमारी चैनल्स पे अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।